नमस्कार दोस्तों, ब्रजेश पांडे ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब भी देखिए हमारा, उस पे चैनल पे जाइए। और मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक वंडरफुल कहानी। ध्यान से सुनिए, लास्ट तक जरूर बने रहिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, 4 लोग पृथ्वी ये मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक नरक लोक के तरफ दूतों के द्वारा पकड़ के गए, जिसमें एक नेताजी थे, एक बिजनेसमैन थे, एक एडवोकेट वकील थे और एक गरीब मजदूर था। ये लोग वहाँ भी होशियारी करना चालू कर दिया दोस्तों। नरक के दरवाज़ा पढ़ के स्वर्ग लोक के दरवाज़ा जिधर लिखा था, ये लोग उधर जाके लाइन में लग गए। वहाँ लाइन में लगने के बाद स्वर्ग लोक के जब दरवाज़ा खुली तो वहाँ से यमदूत मंत्री जो वहाँ का जो हिसाब रखते हैं, उन्होंने बही खाता लेके सबसे पूछताछ चालू किया। नेताजी बोले, भाई मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा। वो लोग भी सोचे, हाँ भाई, यहाँ के मृत्यु लोक के, ये पृथ्वी लोक के ये बहुत बड़ा लीडर थे, इनको ही चांस दिया जाए। ये आगे गए, इनसे पूछताछ चालू हुआ। वहाँ पूछा गया कि आप एक भी अपने लाइफ का पुण्य कार्य, जो उत्तम कार्य, पूर्ण कार्य, निस्वार्थ भाव से जो आप किए हैं, बताओ लाइफ का। इन्होंने बहुत काम जुड़वा दिया। इन्होंने बताया कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर था, हमारे से सब डरते थे, हमको सब जनता मानती थी, वोट देती थी, जिताती थी। मैं सबके लिए फंड का जो भी आता था सब देता था, सब करता था। तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, कोई पुण्य कार्य बताओ जो आपने लाइफ में किया है निस्वार्थ भाव से। ये नहीं बता पाए। उसके बाद वहाँ बताया गया कि देखो, जो भी आप काम किए हो अपने स्वार्थ के लिए किए हो। आपने नेता पॉलिटिक्स के चलते में जनता को बहुत लूटा है, गरीबों का आरक्षण लूटा है, गरीबों का जो भी अन्न पानी मिलता है, गवर्नमेंट से जो भी सुविधा मिलती है, सब में लूटपाट किया है, घोटाला किया है। उसके बाद से निस्वार्थ भाव से आपने किसी का काम नहीं किया है, घूस लेके किया है, जो भी किया है। एक भी आपका पुण्य कार्य नहीं है। आप सीधा जाइए नर्क के दरवाजे पे, आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं। उसके बाद से लाइन आया इनका, बिजनेसमैन का। इनसे पूछा गया, आप पुण्य कार्य कोई अपना बताइए। इन्होंने बताया कि देखिए, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मैं जहाँ तहाँ यज्ञ होता था, हमारे यहाँ चंदा काटने के लिए, डोनेशन के लिए पब्लिक आती थी, मैं देता था, ये करता था, वो करता, बहुत सारा फलाना टिनका इन्हें बताया। फिर इनको वहाँ से जवाब मिला कि आप पुण्य कार्य निस्वार्थ भाव से आपने किसी का मदद क्या किया है वो बताइए। एक भी पुण्य कार्य लाइफ का बताइए। ये भी नहीं बता पाए। इनको उधर से जवाब दिया गया कि आपने 1 क्विंटल को वजन में बढ़ा के 1.5 क्विंटल में बेचा है, और आपने मिलावटी सामग्री में दाल चावल तेल पानी में मिलावट किया है, जिससे गरीब लोग रोगी हुए हैं और रोग के कारण वो मर गए हैं, उनके घर बर्बाद हो गई है। और आपने 100 का सामान 110-20 में बेचा है। आपने तो एक भी निस्वार्थ भाव से कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। आपको भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप नरक के दरवाजे जाइए। उसके बाद से दोस्तों बच गए कौन? वकील साहब। वकील साहब से भी पूछा गया। इन्होंने बोला कि मैं बहुत लोगों को न्याय दिलाया, मैं बहुत केस जीता हूँ, हाँ, मैंने न्याय दिलाया है बहुत लोगों को। तो निस्वार्थ भाव से कोई पुण्य कार्य बताइए, जो आपने पुण्य कार्य किया हो निस्वार्थ भाव से। ये भी बहुत सारे काम जोड़ा है, लेकिन एक भी इनका निस्वार्थ भाव का पुण्य कार्य नहीं निकला। इनको जवाब वहाँ दिया गया, बताया गया कि आप जानते हुए भी कि ये इंसान मर्डर किया है, फिर भी आपने उसका केस ले कर के पैसा खा के उसको केस जीता के दिया। ये कौन सा आपने न्याय दिलाया है? और गरीब से आपने बहुत पैसा लेके और उसका तारीख दिया है, गुमराह किया है, आपने उसका काम नहीं किया। इसके लिए आप भी नरक जाइए, नरक के दरवाजे। आपका निस्वार्थ भाव का कोई पुण्य कार्य नहीं है, जाइए। अब आ गई वो गरीब मजदूर का। उससे पूछा गया कि आप बताओ क्या करे हो। उसने बताया कि मालिक, मैं तो मजदूर गरीब आदमी,
मुझे कहाँ कभी फुर्सत मिले कि मैं पूजा करूं, पाठ करूं, अगरबत्ती दिलाऊं या कुछ भी कर पाऊं। मैं तो दिन भर मजदूरी करता था, शाम को जो पैसे मिलते थे उससे राशन लेके घर पे आता था। सब परिवार मिल के हम लोग बना के खाते थे, सोते थे। कभी कभी उपवास भी पड़ जाते थे। जिस दिन काम पे नहीं जाता था उस दिन हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलती थी। पिताजी, माताजी, बच्चे लोग, ये पत्नी, ये सब का देखभाल में ही हमारा टाइम निकल जाता था। तो मैं क्या आपसे जुड़वाऊँ, मैं क्या लगता है मैं कुछ पुण्य कार्य किया हूँ? तो याद करो, लाइफ में कभी भी कोई पुण्य कार्य किया है? तो उसको याद आया, हाँ एक तो पुण्य कार्य है कि क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठंडी की समय थी, मैं जैसे ही भोजन अपना लेके खाने के लिए बैठा तो एक कुत्ता कांपते हुए, पतला सा रोगी जैसा और ठंडी से कांपते हुए मेरे तरफ आके मेरे भोजन पे देखने लगा। और भोजन पे देखने लगा तो मुझे लगा कि इसको बहुत भूख लगी है, तो मैंने नहीं खाया। उस रात में सो गया ऐसे ही बिन खाए। उसको खाना खिला दिया और उसको थोड़ा आग उग तपा करके और सूती के गोनी बोरा लेके और उसको ढक उक के अच्छा से ठंड का इंतज़ाम करके उसको ठंड से बचाया और खिलाया और मैं भूखे सो गया। उस दिन से मैं उसका दोस्त बन गया। हमारे यहाँ जो भी बनता था थोड़ा सा उसको भी हिस्सा में हम लोग खिलाते थे। यही तो प्रभु किया हूँ, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ किया हूँ। तो तुमने तो निस्वार्थ भाव से बहुत बड़ी काम की है। तूने अपना भोजन देके भूखे रह करके कुत्ते को खिलाया, उसकी लाइफ ज़िंदगी बचाया, जान प्राण भूख तीनों मिटाया और उसको दोस्त बना के बेसहारे को सहारा दिया। तुम बहुत बड़े पुण्य के कार्य किए हो। तुझे ही स्वर्ग होगी, बाकी ये लोग अपना जा सकते हैं। तो दोस्तों, उस गरीब को स्वर्ग हो गया। तो इसलिए प्रभु जो है पलक दरियाई हैं और पुण्य कार्य को, परोपकार को, पर उपकार परोपकाराय पापाय परपिंडनम, पर दुख देखना होई दुखाही ताह दुख देखहि पाप चढ़ी जाही। इसके लिए उपकार करें, परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से दुनिया में किसी का सेवा कर सके तो करें, मदद कर सके तो करें। बाकी तो सब पैसा हो गया, बाकी तो सब पैसे के लिए हो गया।